तो गाइस रियल मैड्रिड ने दुनिया की सबसे पैथेटिक टीम को कल सुपर कप के मैच में हरा दिया, मतलब जिनको फुटबॉल के अलावा सब कुछ खेलना आता है। बट हम इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे एटलेटिको मैड्रिड के कोच मिस्टर डियागो सिमियोनी के बारे में। मतलब फ्लोरेंटिनो इज गोइंग टू किक यू आउट, mark my words, remember that me telling you that। ये सब बातें उन्होंने बोली विनीसियस जूनियर को जस्ट टू प्रोवोक हिम। आप फॉर अ मोमेंट ये चीज सोच के देखो कि ये डियागो सिमियोनी है, ये कोई आपका ट्विटर का कोई रैंडम अकाउंट नहीं है, या फिर ये कोई फैन में खड़ा स्टैंड में खड़ा हुआ कोई हेटर वेटर नहीं है जो आपको कुछ भी हवा में बोल दे रहा है। ये मैनेजर ऑफ एथलेटिको मैड्रिड है जो आपके कान में ये सब आके चिल्ला रहा है और आपके साथ ये सब चीज़ें खेल रहा है, ये टैक्टिक्स खेल रहा है एंड ऑल दैट। आप जस्ट इमेजिन करो फॉर अ मोमेंट कि यू आर द हाईएस्ट पेड मैनेजर ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड एंड आपके जो टैक्टिकल प्लान है उनकी औकात ये रह गई है कि आपको विनीसियस जूनियर के कानों में आके उसको प्रोवोक करना पड़ रहा है। दिस शोज योर स्टेट, दिस शोज दैट व्हाट यू आर, दिस शोज व्हाट पैथेटिक हायरार्की एटलेटिको मैड्रिड हैव कि वो तुम्हें जो है हाईएस्ट मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड बना दे रहे हैं। मतलब नॉट इवन पेप गार्डियोला, नॉट होजे मोरिनियो, नॉट कार्लो एंचेलोटी, जाबी अलोंसो, ये जो भी रिस्पेक्टफुल मैनेजर्स हैं, बट यू आउट ऑफ एवरीवन। मतलब आप अगर ये सिमियोनी के ऑब्सेशन पे जाके देखो, इस बंदे ने 15 साल लगा दिए कम से कम, जहां तक मुझे याद आ रहा है 13-14 साल से ये एटलेटिको मैड्रिड का मैनेजर बना पड़ा है। इसने वो वॉरियर आइडेंटिटी बनाने में कम से कम 15 साल लगा दिए, और उसके बाद ये ले दे के उस आइडेंटिटी को लेके कहां पे आ गया है। वो आइडेंटिटी, वॉरियर आइडेंटिटी पहुंच गई विनीसियस जूनियर के कानों में ये बोलने के लिए कि आपको जो है फ्लोरेंटिनो पेरेस बेच देंगे। ये टैक्टिकल सेटअप है। मतलब आप लोगों को, जब तुम भाई सिमियोनी अपने आप को शीशे में देखोगे तो शर्म आती है कि नहीं आती है कि तुमने एक पूरा क्लब 15 साल से, मतलब इससे बड़ा फ्रॉड मैंने भाई लाइफ में नहीं देखा। ये एटलेटिको मैड्रिड वाले फैंस को पता नहीं कौन से सपने बेच रहा है कि अब की बार ले आएंगे, अब की बार ले आएंगे। अब हर फाइनल में तो तू पिल रहा है भाई, हर फाइनल में पिल रहा है, मोस्ट ऑफ द मैचेस में पिल रहा है। तेरे करियर की अचीवमेंट एक ला लीगा, उसके बाद एक 5-2 वाला मैच, उसके अलावा तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा जो तुम अपने, एक आधा कोई कॉपा डेल रे और उठा लो, इसके अलावा तो तुम्हारे करियर की कोई अचीवमेंट नहीं है। बट इनसे बड़े डिल्यूजन में जीने वाले तो एटलेटिको मैड्रिड के फैंस एंड हिरार्की वाले, जिनको नहीं जितवा देगा यार, इसको पैसे दे दो, इसको पैसे दो, ये जितवाएगा, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि सिमियोनी जी, जो आप विनीसियस जूनियर को कह रहे थे कि फ्लोरेंटिनो पेरेस विल किक यू आउट एंड ऑल दैट, सी किक आउट तो कोई और हो गया है फ्रॉम दी कॉम्पिटिशन। एंड अगेन अब आपके पास कोई ड्रामेबाजी, जैसे कि आपने मैच के बाद बोला कि मैंने तो जाबी अलोंसो को फंसा दिया और अब दिक्कत कर दी, उनको हैंसी फ्लिक के आगे डाल दिया है। अगर वो जीत गया वहां पे भी क्या करोगे? वो तो हरा भी चुका है उनको, पहले अल क्लासिको में हरा चुका है जाबी अलोंसो। मैच में जो होगा वो तो बाद में होगा। बट आप यहाँ पे ये अपनी टीम को छोड़ के जाबी अलोंसो को कहाँ सेट कराना है, कहाँ ठीक उसको बैठाना है, फंसाना है, ये वाला मैच खेलने के लिए आए हो? इसके लिए आप हाईएस्ट पेड मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड हो। पथेटिक टीम यार। मैं हमेशा दुनिया में ये चीज बोलता हूं कि आई विल सपोर्ट बार्सिलोना एनी डे व्हेन इट कम्स टू एटलेटिको मैड्रिड। दीज गाइज आर जस्ट डिस्कस्ड, मतलब क्या बोलूं मैं इनको, ये कुछ भी नहीं है। ये फुटबॉल क्लब बनने लायक नहीं है। फुटबॉल, हर क्लब की अपनी एक वैल्यूज होती हैं, एक उनका डीएनए होता है, कुछ कुछ होता है। बार्सिलोना में अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, रियल मैड्रिड में अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, तुम तो पूरा क्लब ही प्रॉब्लम हो भाई। तुम्हारे अंदर कुछ भी पॉजिटिव है ही नहीं। कम से कम रियल मैड्रिड, बार्सिलोना फुटबॉल को मतलब स्प्रेड तो कर रही है दुनिया में कहीं ना कहीं। कुछ तो फुटबॉल, कुछ लोग दुनिया के ऐसे तो हैं जिनको देख के उनको मजा आता है, खुशी होती है कि मेरी टीम गोल मार रही है, चाहे वो बार्सिलोना का फैन हो चाहे वो रियल मैड्रिड का फैन हो। खुशी होती है, दुख होता है, सब कुछ होता है। तुम्हारे फैंस को तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिंदगी में सबसे खुन्नस भरे कि एकदम कुछ नहीं, इनको कोई फीलिंग नहीं है, इनको कुछ नहीं। आज हमारे प्लेयर्स ने, हम देखते हैं कि हमने कितने गोल से मैच जीता, ये कितने प्लेयर्स तोड़े हमारे लड़कों ने, हड्डी तोड़ी नहीं। ओ माय गॉड यार, ये स्टैचर हो गया इस क्लब का। बट नेवरदलेस कुछ भौंकने वाले जो प्राणी हैं वो अपना बोल बाल के चले गए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बोलेंगे और फिर जाके ला लीगा में दोबारा खेलेंगे, तो इन लोगों को अपने को इग्नोर करना पड़ेगा। बट ये जो वाटरमेलन सेलर है हमारे, इस वाटरमेलन सेलर को जो है ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप कोई फ्लोरेंटिनो पेरेस की बीवी नहीं हो। मतलब मुझे तो ऐसा ही लगा कि वो इसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि ये फ्लोरेंटिनो पेरेस की लुगाई है, और इसको फ्लोरेंटिनो पेरेस ने इसको आके बता दिया शाम को कि यार ये विनीसियस जूनियर को तो निकालूंगा मैं। अरे भाई, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे जाबी अलोंसो ने, जो अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जाबी अलोंसो ने बोला लुक एट योर ओन प्लेयर्स। उसके आगे वाली चीज मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट अंदर से मैं वही बोलना चाहता हूं वीडियो पे भी। भाई तू अपने काम से काम रखना। जब तू हारने लग जाता, तू रोने, छोटे बच्चे होते हैं ना वो, तो मैं अबे क्यों कर रहा है तू, क्यों रन मार रहा है, ऐसे करके करते हैं ना वो जब क्रिकेट खेलते थे बचपन में। मत कर, देखा तेरी मम्मी को बता दूंगा।
अबे तू पागल वागल हो गया, यू आर प्लेइंग अ वर्ल्ड क्लास, यू आर प्लेइंग एट अ लेवल जहां पे सारी दुनिया की नजरें आपके ऊपर है, एंड दीज आर द टैक्टिक्स, दीज आर योर टैक्टिक्स। या तो एक टैक्टिक्स है कि कोहनी मार दो, घुसंड मार दो, या दूसरी टैक्टिक्स है कि 11 के 10 प्लेयर वहां जाके अपना ना एकदम कैंप लगा लो वहां पे, बिल्कुल चाय रोटी पानी वहां बनाना शुरू कर दो कि दूसरी टीम कुछ ना कर पाए। और नहीं तो तीसरी टैक्टिक है कि रुक जा जरा मैं इनका खून खौलाता हूं भी। सारे प्लेयर्स में से आपको मिला भी विनीसियस जूनियर ये सब करने के लिए, लिसन टू द बू एंड ऑल दैट। You should listen to the things people are saying against you if you have this much of self-respect, भाई। I'm very happy with Xabi Alonso, भाई, to be honest, जिस तरीके से Xabi Alonso ने इस चीज़ को टैकल किया, and hats off to all the staff players, जिस तरीके से उन्होंने एकदम से अपने प्लेयर को, हमारा प्लेयर है, उसके साथ जो प्रॉब्लम है वो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। आई थिंक ये एटलेटिको मैड्रिड को समझ में आ जाना चाहिए। कूल, कमिंग बैक टू दी मैच, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा मैच नहीं था। बहुत ऐसा मैच नहीं था कि मैं बोलूँ रियल मैड्रिड ने भाई एकदम मजे ही बांध दिया, ऐसी परफॉर्मेंस तो मैंने कितने सालों में नहीं देखी मैड्रिड की, एंड ऑल दैट। बट येस, व्हाट एग्जैक्टली मैटर्स इज अ विन, एंड हम फाइनली इस मैच को जीत गए। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के शत प्रणाम करता हूँ फेडे वेलवर्डे को, एंड माफी मांगता हूँ जो मैंने उनके ऊपर डाउट करके पिछली वीडियो बना दी थी। बट आप लोगों को मुझे इस चीज़ का क्या कहते हैं वो तो देना पड़ेगा कहीं ना कहीं क्रेडिट, कि मैंने वो वीडियो जब से बनाई है और जब से फेडे वेलवर्डे ब्रेक से वापस आया है, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या आपको परफॉर्मेंस अलग दिखी है कि नहीं दिखी है। मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। बट येस, मैं कान पकड़ के बिल्कुल, फेडे बाबा गलती हो गई आपकी पोटेंशियल पे, मैंने थोड़ा सा डाउट कर लिया। मैंने डाउट नहीं करा था वैसे, दैट वाज जस्ट अ क्रिटिसिज्म। बट अगेन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन अपोलोजाइजिंग इन एवरी वीडियो। भाई मैं तो चाहता हूँ रियल मैड्रिड के हर 10 के 10, मतलब कोर्तुआ भी मार दे चाहे 11 गोल मारो, मैं 11 बार सॉरी बोलूंगा हर वीडियो में। आई एम वेरी हैप्पी। खैर ठीक है, मजाक से हटके, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय फेडे वेलवर्डे अगेन एंड अगेन। मे बी रियल बेटिस के मैच में भी आपने देखा, कल के मैच में भी आपने देखा, नॉट जस्ट द गोल, नॉट जस्ट द असिस्ट भी उन्होंने दिया, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। उसके अलावा द वे ही वॉज मेकिंग रन्स, द वे ही वॉज डिफेंडिंग, द वे ही बिहेव्ड लाइक अ कैप्टन अगेन, द वे ही एक्चुअली क्या कहते हैं हैड अ कॉन्वर्सेशन विद डियागो सिमियोनी जब ये सब बवाल चल रहा था। मतलब आई लाइक द एटीट्यूड ऑफ फेडे वेलवर्डे यस्टरडे। या तो कुछ च्यवनप्राश खा लिया लड़के ने, मुझे नहीं पता। फैंटास्टिक गेम, टच वुड भाई, बस बिल्कुल बढ़िया रहे। बट अगेन, आई वुड लव टू सी फेडे वेलवर्डे इन द मिडफील्ड। मतलब मैंने कल उनको जिस तरीके से देखा, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। बट व्हाट अ फैंटास्टिक बैंगर फ्री किक, मतलब शुरुआत के 1.5 मिनट में मुझे उम्मीद भी नहीं थी, एंड भाई ने जिस तरीके से अपना माथा वाथा पीट के सेलिब्रेट कर लिया। यू नीड दिस काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इन फ्रंट ऑफ दीज, क्या बोलूं एटलेटिको वालों को, छोड़ो भाई, मजा आ गया भाई देख के, पूरा मुंह लाल कर लिया भाई ने अपना कहीं ना कहीं। एंड उसके बाद फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। बस थोड़ी सी जो प्रॉब्लम मुझे हल्की सी कहीं ना कहीं लगी, वो हल्का सा मुझे ऐसा लगता है कि जिस मोमेंट पे हमारा वो सॉर्लोथ वाला चांस बन रहा था, वहां पर शायद फेडे वेलवर्डे थोड़ा बेटर कर सकते थे। बट अगेन, आई हैव नो राइट टू डिसरिस्पेक्ट हिम, और डिसरिस्पेक्ट तो मैं नहीं कर रहा हूं, टू क्वेश्चन हिम फॉर अ गलती एंड ऑल दैट। जो हम कल जीते हैं, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है फेडरिको वेलवर्डे का है। सो हैट्स ऑफ टू फेडरिको वेलवर्डे, थैंक यू फॉर दिस परफॉर्मेंस एंड प्रूविंग मी रॉन्ग। होपफुली अब अल क्लासिको में भी आप यही परफॉर्मेंस दोबारा दिखाओगे। कोर्तुआ की अगर बात करें, फैंटास्टिक सेव्स अगेन। जिस क्लब ने कोर्तुआ को इतना डिसरिस्पेक्ट करा है कि उनके, मतलब आपको पता ही होगा कि मेट्रोपॉलिटानो के बाहर उनका एक स्टैचू लगा था, ये था, उसको तोड़ दिया, उसको गंदा कर दिया, ये कर दिया। आंख खोल के वो बंदा चौड़ से खड़ा हो सकता है जिस तरीके की परफॉर्मेंस कोर्तुआ तो मैच टू मैच वही परफॉर्मेंस देता जा रहा है। बट इनके अगेंस्ट मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए भी बहुत एक फैंटास्टिक दिन होगा जीतने के लिए। बहुत ज्यादा नहीं कोर्तुआ के बारे में बोलने के लिए, आपको भी पता है कितनी अच्छी सेव्स उसने जो है कहीं ना कहीं करी थी। फर्स्ट हाफ में एक फ्लरी ऑफ शॉट्स कहीं ना कहीं आ गया था, बट ही सेव्ड फैंटास्टिकली। उस वाले गोल में वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकता था जहां तक मुझे लगता है। सो अगेन, इट्स अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय कोर्तुआ कहीं ना कहीं। अगर आप फेडे वेलवर्डे का आफ्टर मैच का कमेंट देखोगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसने ये चीज बोली कि जो सच है वो ये कि एटलेटिको मैड्रिड हमसे बेटर खेली है ना, हमको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दिस इज अ साइन ऑफ अ लीडर। दिस इज अ थिंग कि हाँ हम खराब खेले बट हम जीते ना, हम कर लेंगे इंप्रूव नेक्स्ट मैच में। ऑप्टिमिज्म, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, बट साथ में रियलाइजेशन ऑल्सो कि यस वी डिड फाइन। हाँ वो हमसे अच्छा खेले बट हम जीते। उन्होंने शायद 22-23 शॉट लिए, हमने 7-8 शॉट लिए, बट वो 8 शॉट जो हमारे थे वो कहीं ना कहीं मैटर करते थे, और हमने उनके बेसिस पे मैच कहीं ना कहीं यहाँ पे जीत लिया। अगर अब हम डिफेंस की बात करें तो भाई राउल एसेंसियो, मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत ही टफ असाइनमेंट दिया गया था सॉर्लोथ को हैंडल करने का। और हम, माय पॉइंट इज दैट कि जब हमें पहले से, मुझे लगता है आधे रियल मैड्रिड फैन बेस को पता था कि सॉर्लोथ जो है गोल मारेगा, और सॉर्लोथ ने गोल मार भी दिया। तो भाई हमने क्या प्रैक्टिस करी थी, मतलब हमने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी सॉर्लोथ के अगेंस्ट, मुझे ये चीज अभी तक समझ में नहीं आ रही है। मतलब
बहुत ही अच्छा हेडर था। कुछ लोग बोलेंगे वो फाउल था, ये था, नहीं था भाई। उसने हल्का सा एसेंसियो को पुश करा था, दैट इज प्रीटी नॉर्मल। उतना तो जंप लेने के लिए आदमी कहीं ना कहीं से मोमेंटम उठाता ही है, दैट इज जस्ट द नॉर्मल, दैट वाज नॉट अ पेनल्टी। एटलीस्ट मेरे लिए तो कोई पेनल्टी नहीं थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि कल राहुल एसेंसियो जो है थोड़ा परेशान जरूर रहा है। सेकंड हाफ में भी एक बॉल एक मूव थी जो सिर्फ पोस्ट से रख के रह गई थी। बट ओवरऑल मैं यही बोलूंगा कि मैच जीत गए तो मैं बहुत ज्यादा उस पर कमेंट नहीं करूंगा। बट येस, यस्टरडे राहुल एसेंसियो स्ट्रगल्ड अ बिट। मेरे लिए काइंड ऑफ अ 5 और 5.5 की रेटिंग मैं कहीं ना कहीं उनको देना चाहूंगा। अगर आप रुडिगर की बात करो तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए भी जो नाइट थी वो ठीक ठीक थी। कहीं ना कहीं बहुत बार मैंने ऐसा देखा कि इन्होंने जो अपने फेलो सेंटर बैक थे यानी कि राहुल एसेंसियो थे, उनको एक्सपोज छोड़ दिया। मतलब चैलेंज करने के लिए ये जंप एकदम से कूद गए कि रुक जा, मैं बताता हूं तेरे को, आके मैं बताता हूं, पीछे तो जगह छोड़ दी दद्दू। तो इस तरीके के जो स्पेसेस थे मैंने फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा देखे। और मुझे उसके बाद ऐसा लगता है कि जो हमारे सिमियोनी जी के बेटे थे गिलियानो सिमियोनी, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया। उनको रोकने के लिए इनको कई बार आगे पीछे होना पड़ा। बट मुझे अगेन ऐसा लगता है कि ही वॉज नॉट फिट। मे बी पेन किलर्स या किसी के थ्रू वो खेल रहे थे, उनके चेहरे से भी लग रहा था कि ही इज़ नॉट फिट। बट मुझे ऐसा लगता है कि रुडिगर जो है अपनी गेम रीडिंग जो एबिलिटी है या जो गेम आईक्यू आप कह सकते हो, वो दिन पर दिन थोड़ा सा लूज करता जा रहा है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट मुझे कल का मैच देखने के बाद ऐसा कहीं ना कहीं लगा। अब बात करते हैं अल्वारो करेरास की। सिमियोनी जी के साथ पूरी एक नेक टू नेक बैटल यहां पे चल रही थी, बहुत अच्छा खेला। अगर आपको रॉड्रिगो वाला चांस ध्यान हो जो ओब्लाक ने रोक लिया था, वो भी अल्वारो करेरास ने ही फैंटास्टिक रन के साथ कहीं ना कहीं बनाया था। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ में इट वॉज गुड, ही वॉज डूइंग वेरी गुड डिफेंडिंग। बट येस, सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है कि उनके चैनल पे कुछ एक्सप्लॉइट जो है एटलेटिको मैड्रिड वालों ने किया था। मतलब कुछ तो उनको इंजॉयमेंट मिली थी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बट मैं अल्वारो करेरास को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज ही इज वन ऑफ द प्लेयर जो कॉन्टिन्यू सारे मैचेस खेल रहा है, टचवुड, एंड बहुत ही अच्छा खेल रहा है, एंड ही इज लर्निंग। ये उसका भी शायद पहली दूसरी डर्बी थी कहीं ना कहीं, तो वो भी अभी धीरे धीरे यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी लर्न कर रहा है। एंड उसके बाद जब राहुल एसेंसियो एंड रुडिगर का सब्स्टिट्यूशन हो गया था, तो ही प्लेड एज अ सेंटर बैक ऑल्सो। सो अगेन आई एम फाइन विद अल्वारो करेरास परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं। उसके बाद करते हैं जूड बेलिंगम की। जूड बेलिंगम भाई वो वाला मेहनती मजदूर था जिसने हमारी बॉल को जो है बहुत ही मिडफील्ड में कैरी करा, बिल्कुल नीट तरीके से टाइट स्पेसेस जो थे उनमें बहुत अच्छे से बॉल को कैरी करा, ड्रिबल करा, सब कुछ करा। अगर आप ये बोल सकते हो कि एक परफेक्ट मैच नहीं था उनके लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक डिपेंडेबल परफॉर्मेंस जरूर थी जूड बेलिंगम से। मे बी जिस टाइप ऑफ फुटबॉल की हमें जूड बेलिंगम से आदत है, वो फुटबॉल हमें यहाँ देखने को नहीं मिली। अगेन द प्रॉब्लम इज दैट मुझे ये मेरे एक बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे एक ओकी डोकी जो हमारे लाइव में आता है, उसने ये चीज भी बोली थी, विच इज अ फेयर पॉइंट। हमारी मिडफील्ड इज अ प्रॉब्लम बिकॉज कामाविंगा एंड चुआमेनी आर काइंड ऑफ अ सिमिलर प्रॉब्लम। अगर आप उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मतलब प्रोफाइल, सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं और आप उनको कहीं ना कहीं फिक्स करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जूड बेलिंगम को थोड़ी फ्रीडम कहीं ना कहीं आगे मिलेगी। एंड डेफिनेटली जूड बेलिंगम का जो गेम है वो दिन पर दिन इंप्रूव होगा। बट मुझे कल के गेम से भी जूड बेलिंगम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही वॉज टैकलिंग, ही वॉज ड्रिबलिंग, ही वॉज रनिंग, मतलब आगे पीछे बेचारा पूरे मैच में 90 मिनट्स दौड़ रहा था। एंड दिस इज व्हाट जाबी अलोंसो वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम। मुझे जूड बेलिंगम बहुत पसंद है भाई। मैं कल के मैच के लिए 7 to 7.5 की रेटिंग कहीं ना कहीं उसको दूंगा। अब बात करते हैं चुआमेनी। चुआमेनी का मुझे ऐसा लगता है कि कल थोड़ा सा ऑफ डे था। बहुत बार ऐसा हुआ कि जो पोजीशन उनका काउंटर अटैक आ रहा था, उन्होंने कहीं ना कहीं चुआमेनी को पकड़ा। उसके बाद चुआमेनी के जो पासेस थे वो मुझे थोड़े से वीक लगे। कहीं कहीं मल्टीपल जो एटलेटिको का प्रेस था उसके आगे उन्होंने बहुत बार जो है पोजीशन कहीं ना कहीं लूज करा है। सेकेंड हाफ में ऑब्वियसली डिफेंस में चले गए थे क्योंकि राहुल एसेंसियो और रुडिगर जो है वहां से चले गए थे। बट लास्ट मोमेंट पे ग्रीजमैन के अगेंस्ट एक बहुत ही फैंटास्टिक आप कह सकते हो कि लास्ट डिच क्लियरेंस करी, जो जिसने कहीं ना कहीं हम लोगों को हल्का सा बचा लिया, नहीं तो मतलब वो गोल की तरफ जा सकता था। बट अगेन आई एम नॉट कन्विंस विद यस्टरडेज चुआमेनीज परफॉर्मेंस, बट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हल्का सा इंजर्ड भी हुआ था बीच में शायद। बट नेवरदलेस लाइक आई से, जब टीम जीत जाती है तो इतना मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म पे भरोसा नहीं करता, बिकॉज हर प्लेयर का कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन तो होता ही है। उसके बाद बात करते हैं एडवर्डो कामाविंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे बैक फोर थे उनको बढ़िया से शील्ड करा भाई ने। फैंटास्टिक ड्रिबल्स कर रहा था, फैंटास्टिक रन्स भी बीच में कहीं ना कहीं बनाई है, और जो बॉल्स हैं उनको विन भी करा है भाई ने जाके। ऐसा नहीं है बिल्कुल गुत्थम गुत्थी करके भी, कहीं ना कहीं जिस तरीके की उनकी चीज़ है, जो उनका गेम है उसको भाई ने कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट उन्हीं के तरीके का गेम खेल के बॉल जीता है। एंड एटलेटिको के जो फॉरवर्ड्स हैं उनको भी परेशान करा था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जुलियन अल्वारेस को भी कहीं ना कहीं कामाविंगा जो है अपना गेम खेलने नहीं दे
रहा था। मुझे कामाविंगा का गेम बढ़िया लगा, बट अगेन पासिंग इज स्टिल अ प्रॉब्लम। कामाविंगा का आईक्यू, गेम रीडिंग इज वेरी गुड, बट अगेन आई थिंक ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज पासिंग वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा, इसलिए आई वुड रादर गिव हिम 6 आउट ऑफ 10 कहीं ना कहीं यहाँ पे। अब बात करते हैं हम अपने अटैक की, जिसमें हम बात करते हैं रॉड्रिगो की। रॉड्रिगो मुझे ऐसा लगता है कि जो 30th मिनट पे उन्होंने जो चांस मिस करा, वो जो सेव करी ओब्लाक ने, दैट वाज वेरी बैड। वो एक क्लियर फिनिश थी, बट अगेन उन्होंने अपने रिडेम्पशन मोड में आते हुए एक और अच्छी फिनिश जो वेलवर्डे ने उनको पास दिया, उसको क्लियर करते हुए यहाँ पे गोल मारा। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप देखो तो रॉड्रिगो भी कल एवरेज प्लेयर ही लग रहे थे। वो मेहनत जरूर कर रहे थे, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने नहीं करा अपार्ट फ्रॉम दैट गोल। बट अगेन दैट गोल एक्चुअली मेड द डिफरेंस, तो ही वॉज द प्लेयर ऑफ द मोमेंट यस्टरडे। बट अगेन मुझे उनसे और ज़्यादा उम्मीदें थी, बट ठीक है, नेवरदलेस ऊपर नीचे हल्का फुल्का चलेगा। मैं चाहूंगा कि आप अल क्लासिको में इससे बेटर खेलो, बट हाँ, कल की परफॉर्मेंस से मैं ओकेश हूं रॉड्रिगो की, बट मैं उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था यहाँ पे। अगर आप गोंजालो गार्सिया की बात करो तो बहुत कम सर्विसेज उनको मिली थी, जो कि एक्सपेक्टेड था हमें। वो एज अ डिकॉय की तरह काम कर रहे थे, मुझे भी पता था, सबको पता था कि उनको सर्विस इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, बट पूरे मैच में वो मुझे प्रेसिंग करते हुए दिखे, वो मुझे बैक ट्रैक करते हुए मिले, जो शायद एम्बापे नहीं करते हैं, जो लुइस एनरिके भी हमेशा बोलते हैं। सो ही हैड अ डिसेंट गेम गोंजालो गार्सिया। अगर आप गोल वाले प्रोस्पेक्ट से देख रहे हो तो डेफिनेटली गोल was not expecting there, was not expected। मिल जाता तो was like a cherry on the cake, बट उसके अलावा भाई ने मेहनत बहुत करी। बट अगेन मुझे ये पोजेशन लूज करना और मिसप्लेस पासिंग करने वाली चीजें कल जो है इनके साथ भी देखी, गोंजालो गार्सिया के साथ। उसके बाद हम आते हैं अपने फाइनल प्लेयर पे, जिसका नाम है विनीसियस जूनियर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉरेंटे ने बहुत बढ़िया उनको 45 मिनट जो है यहाँ पे इनिशियली जो है बहुत ही दबा के रखा। उसके बाद मिड गेम आर्ग्यूमेंट जो भाई ने स्टार्ट कर दिया था, उसमें वो पड़ गए कहीं ना कहीं। एंड उसके बाद 80th मिनट में जो है उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। एक बहुत ही क्वाइट शो विनीसियस जूनियर से। अगेन आई एम डिसअपॉइंटेड विद विनीसियस जूनियर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर फ्रॉम हिम। मुझे एक होता है ना, चेहरे से खुशी दिखती है, मुझे विनीसियस जूनियर के चेहरे से वो खुशी नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि इसका मन ही नहीं कर रहा खेलने का, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि अरे 90 मिनट्स कर लेंगे यार, खिलाओ यार जो करना है। ये एक अंदर से ना वो पैशन, एनिग्मा, आग जो होती है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं विनीसियस जूनियर में नहीं दिख रही है। एंड मैं विनीसियस जूनियर को डिफेंड करूंगा अगेंस्ट एटलेटिको, बट फॉर हिज परफॉर्मेंस आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड हिम। एंड नाउ प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको अभी भी लगता है कि एम्बापे इज द प्रॉब्लम। अब तो विनीसियस जूनियर के पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है अपने इस चीज को छुपाने का। 2 मैच हो चुके हैं, उन 2 मैच में सिर्फ 5, 7, 8 ड्रिबल के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। डेफिनेटली विनीसियस जूनियर ने इसमें प्रेसिंग करी, बैक ट्रैक कर रहा था, ये सब कर रहा था, बट अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिम, वी आर एक्सपेक्टिंग गोल्स एंड एवरीथिंग। अगर वो गोल्स मारेगा, अगर वो प्रेसिंग नहीं भी करेगा, वी आर फाइन विद दैट, और देयर शुड बी अ हेल्दी बैलेंस ऑफ डूइंग इट। बट अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक और शांत गेम विनीसियस जूनियर, जो कि उनके फेवर में कहीं ना कहीं नहीं जा रहा है। लोगों का जो पेशेंस है वो कहीं ना कहीं विनीसियस जूनियर के लिए जवाब देता जा रहा है, और मेरा भी कहीं ना कहीं जवाब दे ही चुका है। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि एम्बापे को आना चाहिए और विनीसियस को एटलीस्ट एक मैच तो आपको बेंच कुछ मिनट्स तो करना चाहिए, एंड पुट एम्बापे ऑन द लेफ्ट विंग। लेट्स सी हाउ विल प्ले। एंड लास्टली वैसे जाबी अलॉन्सो ने ये चीज बोली, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कि किलियन एम्बापे जो है कल यहाँ पे आ जाएंगे एंड ही कुड प्ले अगेंस्ट बार्सिलोना। आपको याद होगा पिछली बार किलियन एम्बापे ने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट बार्सिलोना। तो गाइज ये थी कुछ बातें कल के मैच की। अगली बार हम मिलेंगे अपना अल क्लासिको वाले वॉच अलॉन्ग में, बट ये सारे पॉइंट्स को आप एक बार ध्यान से देखिएगा। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अपार्ट फ्रॉम फेडरिको वेलवर्डे एंड कोर्तुआ एंड रॉड्रिगो, आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर सबसे बेस्ट था? फॉर मी इट्स जूड बेलिंगम। आपके लिए कौन था? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।